गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग उराव जनजाति के विषय में देखे थे। क्या देखे थे? उराव जनजाति के विषय में। तो उसके बारे में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन साथ साथ जब पढ़ाते जाऊंगा उसी बीच जो है आप लोग से क्वेश्चन करते जाऊंगा। ठीक है? उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। चलिए, तो उसको हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग देखेंगे मुंडा जनजाति के विषय में। क्या? मुंडा जनजाति के विषय में आज देखेंगे। मुंडा जनजाति जो है झारखंड के क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पे जो है झारखंड के क्षेत्र में तीसरे नंबर पे आती है। कितना? तीसरे नंबर पे। पहला कौन था? तो संथाल जनजाति, दूसरा उराव जनजाति और तीसरा जो है मुंडा जनजाति ही हुआ करता है। देखिए, भारत के क्षेत्र में पहला कौन बोले थे? गोंड, दूसरा भील और तीसरा बताइए। तीसरा जो है संथाल जनजाति और चौथा आपका उराव जनजाति हम लोग देख चुके हैं। ठीक है? मुंडा जनजाति झारखंड के क्षेत्र में तीसरे पे आता है, लेकिन ऐसा कोई हमें विवरण देखने को नहीं मिला है जो कि भारत के क्षेत्र से इसका कोई आधार या लिंक हो। ठीक है? मुंडा जनजाति संपूर्ण झारखंड के क्षेत्र में जो है कुल जनसंख्या का 14.56% जो है देखने को मिलता है। कितना? 14.56। ठीक है? इनका निवास मतलब ये जो है झारखंड के क्षेत्र में पहले नहीं रहा करते थे। हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं कि संथाल जनजाति जो है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में रहते थे और झारखंड के क्षेत्र में आने का काम उन्होंने 8वीं सदी के समय किया था। इसके पश्चात उराव जनजाति के विषय में भी देख चुके हैं, जो कि दक्कन के पठार के क्षेत्र में वो लोग रहा करते थे और वो लोग शेरशाह के शासनकाल के समय झारखंड के क्षेत्र में आकर बसे थे। उसी प्रकार मुंडा जनजाति भी जो है झारखंड के क्षेत्र में उस समय नहीं रहा करते थे, बाद में झारखंड के क्षेत्र में आए थे। लेकिन मुंडा जनजाति का मूल निवास कहाँ हुआ करता है, इस चीज़ का जो है विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कहने का मतलब है जो भी इस सब चीज़ को जो है रिसर्च करते हैं उन लोगों में अभी भी मतभेद है कि आखिर मुंडा जनजाति कहाँ रहा करते थे। कुछ विद्वानों का कहना है कि जो है मुंडा जनजाति भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में रहा करते थे। कहाँ? भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है? भारत का दक्षिण पश्चिम मतलब हो गया, देखिए इस क्षेत्र को मान लीजिए गुजरात। ठीक है? इस क्षेत्र में महाराष्ट्र दिखेगा, फिर आपको कर्नाटक दिखेगा, फिर केरल। तो दक्षिण मतलब नीचे जो है दक्षिण हुआ करता है और इस क्षेत्र को पश्चिम हुआ करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऊपर जो है उत्तर होता है और इधर पूरब होता है। तो इधर पश्चिम और दक्षिण मतलब इस क्षेत्र में जो है रहा करता था कौन? मुंडा जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में मध्य में जो है मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। इसी क्षेत्र से होकर जो है झारखंड में आने का काम किया था, ऐसा कहना जो है कुछ विद्वानों द्वारा कहा गया है। ठीक है? मुंडा जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या जो है झारखंड के रांची जिला में उपस्थित देखने को मिलता है। समझ में आया? रांची क्षेत्र में मतलब रांची जिला जो है जहां पर मुंडा जनजातियों के सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है उसी जिला में देखने को मिलता है। इस जनजाति जो है मतलब मुंडा जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से बिलोंग करता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह यह एक प्रजाति का समूह हुआ करता है। देखिए, जितने भी हम लोग आगे का भी देखे हैं, संथाल जनजाति देखे थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, और उराव जनजाति जो देखे हैं वो क्या था? द्रविड़ समूह था।
ठीक है, दोनों याद रखिएगा। और ये जो है मुंडा जनजाति, ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से ही हुआ करता है। मुंडा जनजाति के केवल झारखंड में ही अस्तित्व देखने को मिलता है। क्या बोले? झारखंड में ही केवल अस्तित्व मुंडा जनजातियों का हुआ करता है। मुंडा जनजातियों का विवाह जो है समगोत्री में नहीं हुआ करता है, मतलब दोनों का अगर गोत्र समान हो तो इन दोनों में शादी नहीं हुआ करता है। अलग अलग गोत्र में शादी इन लोगों का जो है संपन्न किया जाता है। ठीक है, इसीलिए काटा हुआ। ठीक है, इन लोगों का 340 गोत्र हुआ करता है। कितना? 340, समझे? तो 340 गोत्र इन लोगों का हुआ करता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गोत्र जो होता है ये लोग अपने भाषा में इसको कीली कहा करते हैं, कील या कीली कहा करते हैं, जो कि मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ। गोत्र को कील या कीली भी कहा जाता है। तो ये लोग अपने भाषा में जो है गोत्र को कीली करने का काम करते हैं। कितना कीली होता है इन लोग का? 340। ठीक है, मुंडा जनजातियों का खुद का जो भाषा है वो मुंडारी भाषा हुआ करता है। क्या भाषा हुआ करता है? मुंडा का मुंडारी भाषा हुआ करता है। इन लोगों का विवाह का जो है आयोजित विवाह होता है, राजी खुशी विवाह होता है, हरण विवाह होता है और सेवा विवाह, मतलब विवाह का भी अलग अलग मतलब रूप हुआ करता है। कोई आयोजित विवाह करता है, कोई राजी खुशी विवाह का, कोई हरण करके विवाह करता है, तो कोई सेवा विवाह करता है, जिसमें से सर्वाधिक जो है आयोजित विवाह का ही प्रचलन हुआ करता है। क्या बोले? आयोजित विवाह। आयोजित विवाह मैं कल बता चुका हूँ, चलिए फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, आयोजित विवाह उसे कहते हैं जो संपूर्ण मतलब दोनों फैमिली, मान लीजिए कोई दूल्हा वाला है, कोई दुल्हन वाली है, दोनों के फैमिली मिलकर जिस विवाह को आयोजन करने का काम करते हैं उसे ही आयोजित विवाह कहा जाता है। राजी खुशी विवाह जो है दूल्हा और दुल्हन दोनों मिलकर जो है जिस शादी को करने का काम करते हैं उस विवाह को राजी खुशी विवाह कहा जाता है। ठीक है, क्या बोले? दूल्हा और दुल्हन दोनों अपने मर्जी से जिस शादी को करते हैं उसको ही राजी खुशी विवाह कहा जाता है। इसके पश्चात हरण विवाह। हरण विवाह तो बताने की जरूरत शायद नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, बता दूंगा। ठीक है, अब रहा सेवा विवाह। सेवा विवाह जो है इसमें क्या होता है कि वर पक्ष मतलब वर जो होता है मतलब दूल्हा जो होता है वह कुछ दिनों के लिए दुल्हन या वधू के घर के अपना मतलब जो होने वाले सास ससुर होते हैं उनका सेवा करना होता है उनको। ठीक है, मतलब दूल्हा सास ससुर का कुछ दिनों तक सेवा करते हैं, उसके पश्चात जिस विवाह का आयोजन किया जाता है उसे ही सेवा विवाह कहा जाता है। इसके पश्चात आ जाइए युवागिरी। युवागिरी को इन लोगों के गीती ओड़ा कहा जाता है। युवागिरी को क्या बोलते हैं? गीती ओड़ा। अच्छा, आप लोग बताइएगा संथाल जनजाति का युवागिरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बताइए उरांव जनजाति का भी क्या कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात इन लोगों का विवाह मतलब विधवा विवाह भी प्रचलन हुआ करता है। मतलब इनके समाज में जो है विधवा औरतों का भी शादी या विवाह हुआ करता है, जिसको जो है संगाई के नाम से जाना जाता है। क्या बोले? संगाई। ठीक है, इन लोगों के पंचायत को हातू कहकर बोलने का काम करते हैं। क्या बोलते हैं? हातू। और अपने ग्राम प्रधान को जो है मुंडा कहने का काम करते हैं। क्या बोलते हैं? मुंडा। मुंडा का शाब्दिक अर्थ होता है कोई विशिष्ट व्यक्ति। क्या? कोई विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, पंचायत स्थल को लोग अखाड़ा कहकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अखाड़ा। देखिए उरांव जनजाति में अखाड़ा क्या चीज़ को कहा जाता था? उन लोगों के नाच के मैदान को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके पश्चात जो है इन लोगों के कुछ प्रमुख पर्व हुआ करता है, जिसमें सरहुल हो गया, कर्मा हो गया,
सोहराई हो गया, बुरू पर्व हो गया, ये सब जो है इन लोगों का प्रमुख त्यौहार हुआ करता है। और एक चीज़ माघ पर्व, ठीक है, माघ पर्व भी ये लोग का प्रमुख पर्व हुआ करता है। और फागु पर्व, क्या बोले, फागु पर्व, ठीक है। माघ महीना में जो है माघ पर्व और फागुन महीना में, फागुन बोला जाता है, उस महीना में जो है फागु पर्व का आयोजन किया जाता है। बुरू पर्व मतलब आप लोग जान रहे होंगे, कल भी मैं क्लास में बता चुका हूँ, बुरू मतलब पहाड़ हुआ करता है। तो पहाड़ पे जिस पर्व का आयोजन किया जाता है उसको जो है बुरू पर्व के नाम से जाना जाता है। कर्मा जो है इन लोगों के द्वारा कुछ डाली को गाड़ कर खेतों में या अपने जहाँ भी अपने ज़मीन जगह में जो है लगा, मतलब गाड़ कर उसका, और कुछ कर्मा डांस या कर्मा नाच इन लोगों का हुआ करता है, उस ऐसे करके लोग मनाने का काम करते हैं। सरहुल और सोहराई के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। चलिए, ये लोग जो है अपना पालन पोषण कृषक करके और पशु पालन करके किया करते हैं। क्या करते हैं, पालन पोषण करने का काम जो है कृषक तथा पशु पालन कर अपना करते हैं। इन लोगों के द्वारा कहीं भी अनुष्ठान में जो है, कोई भी अनुष्ठान में हड़ियाज का प्रचलन बहुत देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कोई भी त्यौहार हो, किसी का शादी ब्याह हो, कुछ भी अनुष्ठान अगर होता है तो उसमें जो है हड़िया का सेवन इन लोगों का प्रिय हो जाता है, ठीक है। इन लोगों के प्रमुख देवता के रूप में सिंहबोंगा को जाना जाता है। क्या बोले, सिंहबोंगा जो है इन लोगों का प्रमुख देवता हुआ करता है। ग्राम देवता को लोग हाथू बोंगा कहते हैं। क्या बोले, हाथू बोंगा। देखिए, बोंगा मतलब होता है देवता, ठीक है, और ग्राम मतलब गांव, और गांव के लोग क्या बोलते हैं, देखिए पंचायत को हाथू बोलते हैं, तो पंचायत किसका होता है, गांव का होता है, तो गांव का पंचायत होता है, इसीलिए याद रखिएगा हाथू बोंगा क्या चीज़ का, तो ग्राम देवता, ठीक है। ग्राम देवी जो है उनको ये लोगों के देशावली हुआ करती है। कौन, देशावली। ग्राम देवी जो है इन लोगों का काफ़ी बड़ा माना जाता है, मतलब बहुत देवी में सबसे बड़ी देवी ग्राम देवी को ही माना जाता है, जो कि देशावली हुआ करती है। इन लोगों के धार्मिक प्रधान को पाहन कहकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पाहन। इन लोगों के कोई व्यक्ति का अगर मौत हो जाता है तो ये लोग उनका दाह संस्कार और दफनाने दोनों का प्रचलन इन लोगों के समाज में देखने को मिलता है। क्या क्या बोले, दाह संस्कार भी किया जाता है और दफनाया भी जाता है। देखिए, प्रमुख देवता जो है सिंहबोंगा हुआ करता है। सिंहबोंगा जो है यह सूर्य का ही एक प्रतिरूप हुआ करता है। क्या बोले, सूर्य का प्रतिरूप ही सिंहबोंगा, जो कि मुंडा जनजातियों का प्रमुख देवता हुआ करता है। आशा करते समझ में आ गया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।